व्यापारियों के हित में लखनऊ में होने जा रहा है व्यापारी महाकुंभ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं मुकुंद मिश्रा जी। मुकुंद जी, महाकुंभ जो आप व्यापारियों को करने जा रहे हैं, क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पूरे प्रदेश का सबसे पुराना 52 साल पुराना संगठन है और इसका अभी चुनाव आगरा में हुआ था, जिसमें 5000 व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसका शपथ ग्रहण समारोह है और इसका व्यापारी महाकुंभ हमने इसलिए नाम दिया है कि इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छोटी छोटी तहसीलों के भी व्यापारी प्रतिनिधि आ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। और जिस प्रकार ने कुंभ ने पूरे प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर फैला करके यहाँ के व्यापार बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से इस महाकुंभ के बाद व्यापारियों को हम केंद्र सरकार के हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी जी आ रहे हैं, प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय पाठक जी आ रहे हैं और हम सब उत्तर प्रदेश के गौरव जो मुख्य अतिथि के रूप में इसमें आ रहे हैं वो माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो भी इसमें हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। किस तरीके के मुद्दे इसमें आप उठाएंगे और कैसे इस पर चर्चा होगी? क्या क्या समस्याएं हैं इस समय व्यापारियों? देखिए, जितनी भी चाहे जीएसटी को लेकर के हो, हम लोगों ने दिया है रिवाइज रिटर्न को लेकर के कि उसमें उसकी परमिशन होनी चाहिए। चाहे ऑनलाइन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इस समय देश में आ रहा है, तो ऑनलाइन से किस प्रकार से व्यापारी अपने आप को तैयार करे। खाद्य विभाग की जो चल रहा है, क्योंकि व्यापार मंडल का हमेशा मानना है कि हम मिलावटी सामान बेचने वालों का विरोध करते हैं और विरोध ही नहीं करते हैं, उनको इतनी कठिन सज़ा होनी चाहिए कि निश्चित रूप से वो हमारे आपके बच्चे खा रहे हैं। लेकिन अगर उनके नाम पे अधिकारी उनके यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, इससे भी उनको बचना चाहिए। ये बचाने का काम व्यापार मंडल का है, जो कि करता है। जीएसटी को लेकर आपने बात करी। जीएसटी को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं लंबे समय से। हर बार आप लोग चर्चा करते हैं कि कम होना चाहिए जीएसटी में टैक्स अलग तरीके से। उसमें आज बीच में अभी चर्चा हुई कि उसमें ज़्यादा उसमें चार्जेस लगा दिए गए, जिसको वापस करने की भी बात हो रही है। तो जीएसटी को लेकर क्या आपको लगता है सरकार को कदम उठाने जाने चाहिए? देखिए, हमारा जीएसटी हो या कोई भी कानून हो, सब कानून इतने ईजी होने चाहिए कि आम व्यापारी उसको इस कागज़ के मकड़ा जाल से हट करके अपने व्यापार में ध्यान देना चाहिए। और तभी मोदी जी की परिकल्पना जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, वो तभी पूरी हो जाएगी जब यहाँ का व्यापारी पूरे मनोयोग से व्यापार करने में लगे। आज हो क्या रहा है कि इन अधिकारी लाल फीताशाही के चक्कर में हम कागज़ों के झंझाट में फंस गए हैं। तो हमारी पूरी मांग है कि इन कागज़ों के झंझाट से बचें। हम लोगों ने मांग की थी कि जब जीएसटी लगा था उसकी जानकारी उसके बारे में, जीएसटी के बारे में व्यापारियों को क्या कहें, अधिकारी तक को नहीं पता था। तो उस समय जो गलती हुई थी, तो जो डिमांड निकली है उसमें ब्याज माफ़ होना चाहिए, उसमें पेनल्टी माफ़ होनी चाहिए। सरकार स्कीम लाई है, उसमें माफ़ किया हुआ है। और इसी प्रकार से अब जीएसटी के पहले जो वैट था उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि एक ऐसी स्कीम आवे जिसमें कि मूलधन लेकर के और ब्याज और पेनल्टी माफ़ की जाए। तो लगातार जैसे जैसी समस्याएं आती हैं, व्यापार मंडल का काम है सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करके उनकी समस्याओं का समाधान कराना। एक आखिरी सवाल मुकुंद जी, बड़े व्यापारी जो हैं, कई संगठन हैं व्यापारियों के, बड़े व्यापारी तो अपने कार्यों को किसी तरीके से कर लेते हैं, सरकार से बात कर लेते हैं। महाकुंभ आप करने जा रहे हैं व्यापारियों का, जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए इस महाकुंभ में क्या अच्छा होगा? उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, क्या अच्छा होगा, हमारा काम है अब व्यापारियों की बात को ज़ोरदार तरीके से सरकार को उठाना। हमने सरकार को 2-3 ऑफर दिए हैं जो कि छोटे व्यापारी से रिलेटेड है। मैंने माननीय योगी जी से जब मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपील की थी कि छोटे छोटे व्यापारी, सभी व्यापारी जीएसटी का लाइसेंस लें और जीएसटी में चलें। मैंने कहा आप थोड़ा सा अगर हमें सहूलियत दे देंगे। देखिए, बड़े व्यापारी आयुष्मान जो आजकल कार्ड चल रहा है, बड़े व्यापारी तो उसका लाभ लेंगे नहीं, वो संपन्न है। लेकिन छोटे व्यापारियों को अगर आयुष्मान, जो कि सरकार को वो टैक्स दे रहे हैं, आयुष्मान का लाभ मिलेगा तो वो बड़े मनोयोग से अपने व्यापार करने में व्यस्त होंगे और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए वो स्वयं जाएंगे। आज व्यापारी, छोटे व्यापारी के यहाँ अगर आग लग जाती है तो उसको कोई भी सरकार द्वारा कंपनसेशन की व्यवस्था नहीं है। ऐसे आग लग जाने पे, दैवीय आपदा आने पे, किसान फसल सेवा योजना है, हम कहते हैं किसान को खूब दो, लेकिन ऐसे छोटे व्यापारी
जो कि अगर सरकार ये घोषणा कर दे कि जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी को हम दुकान फसल योजना देंगे, तो निश्चित रूप से छोटे व्यापारी का आकर्षण बढ़ेगा और उन्हें लाभ मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। शुक्रिया। तो आपने सुना मुकुंद जी को, जिनका कहना है कि जो महाकुंभ होने जा रहा है व्यापारियों का, इसमें बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे व्यापारियों के हित की बात सबसे ज़्यादा चर्चा में होगी। जितेश चौधरी, संवाद लाइव के लिए।